नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड पुलिस ने एक ऐसे चोर को पकड़ा जो मुंबई में 1 करोड़ रुपए के फ्लैट में रहता था और ऑडी कार में घूमता था। वह चोरी करने के लिए फ्लाइट से अलग अलग राज्यों में जाता था। डांस बार और नाइट क्लबों में चोरी के पैसे खर्च करने के शौकीन चोर के पास से 12.37 लाख रुपए की चोरी का सामान जब्त किया गया। वलसाड वाघलधरा से पालघर तक हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढों के साथ भ्रष्टाचार की बूम। हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही का खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। लाखों रुपए का टोल टैक्स वसूलने वाली हाईवे अथॉरिटी इस गड्ढे को कब भरेंगे, जैसे प्रश्न। सिलवासा में देह व्यापार रैकेट में 3 लड़कियों और एक आदमी सहित 4 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड पुलिस ने एक ऐसे चोर को पकड़ा है जो मुंबई में 1 करोड़ रुपए के फ्लैट में रहता था और ऑडी कार में घूमता था। वलसाड पुलिस ने गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, संघ प्रदेश सिलवासा में कुल 19 घरफोड़ चोरियों का पर्दाफाश किया है। इन घरफोड़ चोरियों में शामिल एक कुख्यात चोर को महाराष्ट्र से एलसीबी की टीम ने पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी ड्रग्स के व्यापारी हैं। चोरी करने के लिए वह विभिन्न राज्यों में हवाई मार्ग से यात्रा करते थे और विलासितापूर्ण होटलों में रात बिताते थे। दिन के समय में वह चोरी करते थे। मुंबई, महाराष्ट्र में 1 करोड़ के विलासितापूर्ण फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहने वाला यह चोर ऑडी A4 कंपनी की लग्जरी कार में घूमता है और चोरी के पैसे डांस बार और नाइट क्लब में उड़ाने का शौकीन है। इस विलासितापूर्ण जीवन शैली वाले चोर का नाम रोहित कनुभाई दयाभाई सोलंकी उर्फ रोहित चेतन शेट्टी उर्फ अरहान चेतन शेट्टी है और उसकी उम्र मात्र 24 वर्ष है। वलसाड पुलिस ने उसे पकड़ने के बाद उसके कब्जे से 1.98 लाख के सोने के गहने, चांदी के गहने, नकदी और ऑडी कार सहित कुल 12,37,829 रुपए का माल जब्त कर जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया है। पकड़े गए चोर ने पिछले 12 जून को वापी जीआईडीसी में स्थित आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के एक फ्लैट का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और घर में रखे सोने के गहने और नकदी मिलाकर कुल 1 लाख की चोरी कर भाग गया था। उसे पकड़ने के लिए सूरत के पुलिस महानिरीक्षक प्रेमवीर सिंह और वलसाड जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर करणराज वाघेला के निर्देशानुसार एलसीबी पीएसआई उत्सव बारोट के मार्गदर्शन में अलग अलग टीमें बनाकर जांच शुरू की गई थी। इस दौरान घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तकनीकी विश्लेषण और मानव खुफिया जानकारी के आधार पर काम करते हुए एलसीबी पीएसआई JN सोलंकी और स्टाफ की टीम को मुंबई, महाराष्ट्र में जांच करने के लिए भेजा गया। इस पुलिस टीम ने आरोपी की जांच करने के लिए मजदूर का वेश धारण किया और रिक्शा चालक के रूप में काम करते हुए लगातार 5 दिनों तक आरोपी पर नजर रखी और महाराष्ट्र पुलिस की मदद से चोरी के माल के साथ आरोपी रोहित कनुभाई दयाभाई सोलंकी उर्फ रोहित चेतन शेट्टी उर्फ अरहान चेतन शेट्टी को पकड़ा गया। आरोपी को वापी लाकर कड़ी पूछताछ की गई और वलसाड जिले के कुल 3 और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य और संघ प्रदेश सिलवासा के कुल 19 से अधिक घरफोड़ चोरियों के गुनाहों का पर्दाफाश किया गया। वर्तमान में पकड़े गए आरोपी और जब्त किए गए माल को आगे की जांच के लिए वापी जीआईडीसी पुलिस स्टेशन को सौंपा गया है। ड्रग्स के व्यापारी और अलग अलग राज्यों में हवाई यात्रा करके विलासिता भरे होटलों में रात बिताकर दिन के समय चोरी करने वाले इस आरोपी ने अपने परिवार के साथ मुंबई, महाराष्ट्र में 1 करोड़ के विलासिता भरे फ्लैट में रहते हुए ऑडी A4 कंपनी की लग्जरी कार में घूमते हुए, डांस बार और नाइट क्लब में जाने का शौक रखते हुए वापी, वलसाड, सूरत, पोरबंदर में चोरी की है। इसके अलावा सिलवासा, तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में 7 से अधिक जगहों पर घरफोड़ चोरी की है, तो महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 25 चोरियों का अपराधी है। बंद घर या फ्लैट में चोरी करने वाले इस चोर को पकड़ने के लिए एलसीबी वलसाड के पुलिस इंस्पेक्टर उत्सव बारोट और पीएसआई JN सोलंकी पैरोल फ्लो स्क्वाड की टीम के सहयोग से ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। चालू वर्षे वलसाड जिल्लाમાં अलग अलग જે ઘરફોડ ચોરીઓ દાખલ થઈ છે એમાં જૂન મહિનામાં વાપી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ઘરફોડ ચોરીમાં એક ચોક્કસ CCTV ફૂટેજીસ અમને મળેલા હતા અને એના આધારે વલસાડની જે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ છે એણે સમગ્ર તપાસ હાથ પર ધરેલી હતી। अलग अलग चालू वर्षे दाखल થયેલી તમામ ઘરફોડો મળેલા CCTV ફૂટેજીસને મેચ કરવામાં આવ્યા હતા। એની સાથે સાથે ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સના આધારે एक ચોક્કસ વ્યક્તિ ઉપર શંકા અમને થયેલી હતી
અને જેની કન્ફર્મેશન મહારાષ્ટ્ર પોલીસ દ્વારા કરાવ્યા બાદ વેરિફિકેશન કરાવ્યા બાદ એક ટીમ તાત્કાલિક વલસાડની ક્રાઇમ બ્રાન્ચની મોકલવામાં આવી હતી મહારાષ્ટ્રના મુંબ્રા વિસ્તારમાં, અને 5 દિવસ સુધી અલગ અલગ રિક્ષા ચાલક, લારીવાળા, મજૂર એવી રીતે ત્યાં ખાનગી વેશ ધારણ કરીને આ આરોપી છે એને પકડવામાં ખૂબ મોટી સફળતા વલસાડ જિલ્લા ક્રાઇમ બ્રાન્ચને મળી છે. આરોપી રોહિત કનુભાઈ સોલંકી, જેના પાછળથી એના જે સ્ટેપ ફાધર છે એના નામ આધારે એનું નામ રોહિત ચેતન શેટ્ટી થયું હતું, અને રોહિત ચેતન શેટ્ટીએ એક ફરહીન નામની વ્યક્તિ સાથે મેરેજ કર્યા બાદ હવે એનું નામ અરહાન ચેતન શેટ્ટી છે. આરોપી લક્ઝુરિયસ લાઈફસ્ટાઈલ જીવવાવાળો છે. એની પાસે પોતાની ઓડી કાર પણ છે, અને મુંબઈના મુંબ્રા વિસ્તારમાં એ 1 કરોડ રૂપિયાના ફ્લેટમાં રેન્ટ ઉપર રહે છે. ટોટલી લક્ઝુરી લાઈફસ્ટાઈલ જીવે છે. અત્યારે એની જે પૂછપરછ છે એમાં ટોટલ 13 જેટલી અલગ અલગ રાજ્યોમાં કરેલી ઘરફોડની એણે કબૂલાત આપી છે. વલસાડ જિલ્લાની 3, સુરત શહેરની 1, પોરબંદર જિલ્લાની 1, સેલવાસની 1, તેલંગાણા રાજ્યની 2, આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યની 2, મધ્યપ્રદેશની 2, મહારાષ્ટ્રની 1, અને એ ઉપરાંત મહારાષ્ટ્રમાં અને મધ્યપ્રદેશમાં અલગ અલગ બીજી 6 ઘરફોડ કરેલાની એણે કબૂલાત આપી છે. કુલ 19 જેટલી ઘરફોડ ચોરીઓની કબૂલાત એ આપી રહ્યો છે. ખાસ આ વ્યક્તિની મોડસ ઓપરેન્ડીની વાત કરીએ તો, અને આ વ્યક્તિની જે લાઈફસ્ટાઈલની અને એની જે ચોરી કરવાની સ્ટાઇલની વાત કરીએ તો, આ વ્યક્તિ ઓલવેઝ બાય એર જર્ની કરે છે. ફ્લાઇટોમાં એ ઘરફોડ ચોરી કરવા માટે આવે છે. ફ્લાઇટમાં આવ્યા બાદ એ 5 સ્ટાર હોટલમાં રોકાય છે, અને નજીકના વિસ્તારમાં જે પણ પોશ ફ્લેટ હોય, જે બંધ ફ્લેટ હોય, એના તાળા તોડીને પછી એ ઘરફોડ કરીને બાય એર એ ભાગી જાય છે. અને લક્ઝુરિયસ લાઈફસ્ટાઈલ એની જીવવા માટે થઈને જ આ પ્રકારની એની મોડસ ઓપરેન્ડની ઘરફોડ ચોરી કરવાની છે. ટોટલી એની જે પૂછપરછ કરતાં અત્યારે જે ખબર પડી રહી છે એ રીતે લક્ઝુરિયસ લાઈફસ્ટાઈલ જીવવાનો શોખીન છે. ઓડી ગાડી વાપરે છે. 1 થી 1.5 કરોડના ફ્લેટમાં રેન્ટ ઉપર રહે છે મુંબઈમાં, અને સાથે સાથે એની પૂછપરછમાં એ પણ ખબર પડ્યું છે કે એ ડ્રગ્સનો બંધાણી છે, અને મહિનાનો એનો ડ્રગ્સનો જ ખર્ચો 1.5 થી 2 લાખ રૂપિયા જેટલો છે. એટલે આ લક્ઝુરિયસ લાઈફસ્ટાઈલને પહોંચી વળવા માટે અને પોતાની પત્નીની લાઈફસ્ટાઈલને પહોંચી વળવા માટે આ પ્લાન કરીને, ટાર્ગેટ કરીને અલગ અલગ શહેરોમાં, અલગ અલગ राज्यों घरफोड़ चोरी करवा जाता है. वलसाड वागलधारा से पानगढ़ तक हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढों के साथ भ्रष्टाचार की बूम फूट रही है. वलसाड जिले से फैलते हुए अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे 48 पर पहले ही बारिश में बड़े गड्ढे हो गए हैं. वलसाड के वागलधरा गांव से महाराष्ट्र के पालघर तक नेशनल हाईवे 48 पर बड़े गड्ढों के कारण वाहन चालकों को कठिनाई का सामना करना पड़ा है. साथ ही दुर्घटनाओं और वाहनों में बड़े नुकसान भी हुए हैं. राज्य और देश के सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे में से एक अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे नंबर 48 पर भी कई जगहों पर बड़े गड्ढे हो गए हैं. मॉनसून की शुरुआत में ही भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे की स्थिति खराब हो गई है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों से बड़ी मात्रा में टोल टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन बदले में मिलने वाली सुविधाओं का अभाव देखा जा रहा है. नेशनल हाईवे के रखरखाव और मरम्मत में लापरवाही के कारण वलसाड तालुका के वागलधरा गांव से महाराष्ट्र के पालघर तक नेशनल हाईवे पर कई जगहों पर बड़े गड्ढे हो गए हैं. महत्वपूर्ण है कि अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे नंबर 48 हमेशा वाहनों से भरा रहता है. नेशनल हाईवे होने के कारण हाईवे पर छोटे बड़े वाहन तेजी से गुजरते हैं, और इसी कारण हाईवे के बीच में बड़े गड्ढों के कारण कई दुर्घटनाएं हो जाती है. वलसाड जिले से फैलते हुए अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे नंबर 48 पर बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण वाहनों में खराबी आई है, और साथ ही बारिश के कारण हाईवे पर पानी भर जाने से गड्ढे नजर नहीं आते, जिससे दुर्घटनाएं हो रही है. कई जगहों पर बारिश के पानी की नालियां भर जाने के कारण वाहन चालकों को पता नहीं चलता और वाहन नालियों में फंस जाते हैं, और कई जगह पर पुलों पर बड़े गड्ढों के सरिये भी बाहर आ जाने के कारण वाहनों के टायर फटते हैं और दुर्घटनाएं होती है. नेशनल हाईवे पर हुए गड्ढों को हाईवे अथॉरिटी द्वारा जल्दी से भरने की मांग वाहन चालक कर रहे हैं, और अब देखना यह है कि लाखों रुपए का टोल लेने वाली हाईवे अथॉरिटी कब इन गड्ढों को भरेगी.
ખરેખર આ છેલ્લો હજી વરસાદ તો કંઈક સિઝનનો 4 કે 5% જ પડેલ છે, પણ તંત્રની બેદરકારીના કારણે અને રોડની વ્યવસ્થા ન હોય જે બનાવવાની પદ્ધતિમાં આ 21-22મી સદીની વાત કરે અને અહીંના જે એના અમારા ટોલ નાકા પૂરેપૂરા વસૂલી આપ્યા બાદ કોઈ સમયસર અમારી ટ્રકો ન પહોંચે, ખાડામાં પારાવાર નુકસાન થાય, ગાડીમાં ટાયર અને અન્ય બીજી સાધન સામગ્રીની નુકસાન થઈ રહ્યું. આ ખરેખર અમે આને બહુ ગેરવ્યાજબી ગણીએ છીએ અને આ યોગ્ય નથી. જે અત્યારે ખાડા દેખાઈ રહ્યા છે આપ સમક્ષ અને લોકોની નજરમાં, ખરેખર એ જલ્દી પેચવર્ક કરવું જોઈએ અને આમાં ધ્યાન દોરવું જોઈએ. આ બ્રિજોની અંદર ગયા વખત પાલડીની અંદર એક અકસ્માત થતાં એમાં એક મૃત્યુ બી થયેલો, જે કરણી સેનાના પ્રમુખ અને અન્ય બી ઈસમોના આમાં ઘણું બધું નુકસાન અને લોકો હજી સુધી ભરપાઈ નથી થઈ અને પાછું આ નવું વર્ષ ચાલુ થતાં તંત્રએ ઘોર નિંદ્રામાં હોય તેવું લાગી રહ્યું. મારું કહેવાનું એ જ છે કે ખરેખર મેટેરિયલ અને ગુણવત્તામાં ધ્યાન આપવી જોઈએ અને પારાવાર નુકસાની અને પૈસાની બરબાદી અને સમયનો વેડફાટ બચાવવો જોઈએ. અત્યારે ખરેખર કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર એક જ છે, બને ધ્યાન દેવું જોઈએ. सिलवासा में देह व्यापार रैकेट में 3 लड़कियों और एक आदमी सहित 4 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। सिलवासा पद्मावती बिहार में चल रहे देह व्यापार के रैकेट में 3 युवतियों और एक पुरुष सहित 4 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया था। पुलिस को फोन करके बुलाया गया और एक कबाड़ी व्यापारी को भी रंगे हाथों पकड़ा गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आदिवासी दिनेश पटेल ने अपना मकान किराए पर देकर यहाँ खुलेआम देह व्यापार का धंधा चलाया। शनिवार रविवार को लंबी कतारें लगी और बाहर से युवतियों को लाया जाता था। इससे आसपास के लोग परेशान हो गए थे। तब पुलिस ने छापा मारकर देह व्यापार के रैकेट को पकड़ा और 3 महिलाओं और एक पुरुष सहित 4 लोगों को पकड़कर कार्रवाई की थी। तब लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। पारड़ी के किकरला में शराब की तस्करी कर रही महिलाओं सहित पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पारड़ी के किकरला में रिक्शा में 3 महिलाएं अपने शरीर पर शराब की बोतलें बांधकर तस्करी कर रही थी। तब पुलिस ने 4 को पकड़ा। पारड़ी पुलिस की टीम पेट्रोलिंग पर थी। उसी दौरान मिली जानकारी के आधार पर पारड़ी तालुका के किकरला जलेश्वर महादेव मंदिर रोड पर निगरानी की गई। उसी दौरान रिक्शा आते ही पुलिस ने रोका और जांच में बैग में 3 महिलाओं ने अपने शरीर पर शराब की बोतलें बांधकर तस्करी करते हुए 107 बोतलें शराब की, जिनकी कीमत 13,300 रुपए थी, वह प्राप्त हुआ। पुलिस ने रिक्शा चालक सुरेश बाबूभाई पटेल और अंदर बैठी महिला लक्ष्मीबेन हितेश पटेल, कमलाबेन उमेश गौरी और दुर्गाबेन सीताराम कोरी सहित 4 लोगों को पकड़ा और शराब रिक्शा सहित 63,300 रुपए का माल जब्त कर प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। सिलवासा के आमली में कार में आए लोगों ने एक महिला का अपहरण करने का प्रयास किया, जिसे स्थानीय लोगों ने विफल कर दिया। सिलवासा के आमली में कार में आए लोगों ने एक महिला का अपहरण करने का प्रयास किया, जिसे स्थानीय लोगों की सतर्कता ने विफल कर दिया। आमली न्यू वेजिटेबल मार्केट के पास गुजरात टैक्सी पार्सिंग की एक कार में अपहरणकर्ता आए थे और एक महिला का अपहरण करने का प्रयास किया। जहां मौजूद स्थानीय लोगों की सतर्कता के कारण अपहरणकर्ता कार लेकर फरार हो गए। घटना के बाद 112 की टीम को सूचित किया गया और महिला को सिलवासा पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई और पुलिस ने आगे की जांच शुरू की है। वापी बलेठा मार्ग पर बड़े गड्ढों के कारण वाहनों की गति धीमी हो गई है, जिससे ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई है। वापी तालुका में बारिश का मौसम आ गया है और दूसरी ओर बारिश शुरू होते ही वापी के अधिकांश मार्गों पर बड़े गड्ढे देखे जा रहे हैं। खराब सड़क के कारण वाहन चालकों को बहुत ही परेशानी हो रही है। वापी बलेठा मार्ग
जो संघ प्रदेश दमन और नेशनल हाईवे नंबर 48 को जोड़ता है। भारी वाहन चालकों के लिए यह बलेठा मार्ग ही उपयोगी बन गया है। हर साल की तरह इस साल भी बलेठा मार्ग पर बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। बलेठा रेलवे फाटक के पास बड़े गड्ढे पड़ने से वाहन जल्दी से पार नहीं हो पा रहे और बलेठा रेलवे लाइन रबड़ीकृत बिछाने का काम भी कहीं कहीं उखड़ गया है, जिससे छोटे बड़े वाहनों को पार होने में बड़ी तकलीफ हो रही है। सड़क पर पानी भर जाने के कारण कभी कभी गड्ढे पानी में डूब जाते हैं और वाहन चालकों को इसका पता तक नहीं चलता। इसके अलावा बलेठा के मुख्य द्वार यानी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर भी बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जबकि इस हाईवे पर एक लेन पर भी बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों की हालत खराब हो गई है। तो दूसरी ओर बलेठा से हाईवे की ओर आने वाले वाहन चालकों को गड्ढों के कारण लंबा टर्न लेने की नौबत आ गई है, जबकि दोपहिया वाहन चालकों के लिए पार होना भी मुश्किल हो गया है। खराब सड़क के कारण भारी वाहन हिचकोले खा रहे हैं, जिससे अन्य वाहन चालकों की जान खतरे में पड़ गई है। बलेठा हाईवे की ओर के एक लेन पर बड़े गड्ढों के कारण तेज गति से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए यह जानलेवा साबित हो रहा है। हाईवे अथॉरिटी द्वारा इस बलेठा हाईवे की ओर ध्यान देना और उखड़े हुए लेन पर मरम्मत का काम करवाना जरूरी है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड पुलिस ने एक ऐसे चोर को पकड़ा जो मुंबई में 1 करोड़ रुपए के फ्लैट में रहता था और ऑडी कार में घूमता था। वह चोरी करने के लिए फ्लाइट से अलग अलग राज्यों में जाता था। डांस बार और नाइट क्लबों में चोरी के पैसे खर्च करने के शौकीन चोर के पास से 12.37 लाख रुपए की चोरी का सामान जब्त किया गया। वलसाड वाघलधरा से पालघर तक हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढों के साथ भ्रष्टाचार की बूम। हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही का खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। लाखों रुपए का टोल टैक्स वसूलने वाली हाईवे अथॉरिटी इस गड्ढे को कब भरेंगे जैसे प्रश्न। सिलवासा में देह व्यापार रैकेट में 3 लड़कियों और एक आदमी सहित 4 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।